आप हमेशा देखते हैं कई बार नाक में उंगली डाल डाल के आप नकटी निकालते हैं नाक से। आपको पता है नकटी कैसे बनता है? इसका भी रीजन कौन है आपका? तो ये फेफड़ा ही है। कैसे समझिए, देखिए जैसे ही मान लीजिए आपका नाक ऑक्सीजन को खींचा तो नाक में एक श्लेष्मा, एक म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर सबसे नाक के ऊपरी भाग देखो, नाक के ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ दिखाई दे दूगो यहाँ पर। तो यहाँ पर जानते हैं श्लेष्मा पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। जैसे ही श्वास लेंगे तो वो श्लेष्मा म्यूकस क्या करता है? ऑक्सीजन को छान लेगा और जो शुद्ध ऑक्सीजन होगा उसी को अंदर ले जाएगा। और जो उसमें धूल कण होता है, जो ऑक्सीजन में, जो गैस में, जो हवा में जो धूल कण होता है उसको यहाँ पर छान लेगा। छान के उसको क्या करेगा? उसको नकटी बना देता है। इसी प्रकार से नकटी बनता है। यानी हम लोग का नाक का जस्ट ऊपर आई यहाँ दो टुंडक निकला है, हल्का हल्का देखिए, हल्का हल्का एकदम फूला है। तो यहीं पर क्या पाया जाता है? श्लेष्मा या म्यूकस पाया जाता है। ये श्लेष्मा और म्यूकस का काम ही होता है जैसे ही ऑक्सीजन को खींचेंगे तो वो क्या करेगा? ऑक्सीजन में उपस्थित धूल कण को छान लेगा और यहीं पर रहने देगा, और जो बचा हवा होता है वो अंदर जाता है। तो जो जिस धूल कण को छाना है वो यहीं पर रह जाता है और यहीं पर किसका निर्माण करता है? नकटी का निर्माण करता है। तो इस तरह से नाक में नकटी का निर्माण करता है, जिसको हम उंगलियां से खरोच के निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले हवा कहाँ जाएगा? प्रवेश करेगा, नाक में प्रवेश करेगा। अब नाक के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक गर्दनों पे गुंडी निया फेंका है, जिसको वॉइस बॉक्स इंग्लिश में कहते हैं, इसको हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं। इसका काम होता है हवा को और अंदर ले जाना। अच्छा देखिए, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। इस जो गर्दनों में ठुंडी नीर आपका निकला ना, इसको दाब दीजिए, आपका आवाज नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका नाम है स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स। वॉइस मतलब आवाज निकालने वाला यंत्र है। इसको दाबिएगा, आवाजें नहीं निकलता। इसको दाब कर देखिए, आवाज ही नहीं निकल पाएगा। ये स्वर यंत्र है। यानी हम लोग का ऑक्सीजन जो है ना, नाक के बाद स्वर यंत्र से होते हुए लमका जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ब्रोनकाई। ये ब्रोनकाई आगे चल के दो भागों में बढ़ता है, जिसको ब्रोनकाइलेस कहते हैं। अब ब्रोनकाइलेस आगे चल के बहुत सारे कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको एल्वियली के नाम से जानते हैं। तो ये तो प्रकार है आपका। ठीक है, देखो, और ये नीचे वाला भाग डायाफ्राम, और ये दूगो फेफड़ा। हमारे शरीर में कितने फेफड़ा पाए जाते हैं? दूगो फेफड़ा होता है। अब ये फेफड़ा कैसे काम करता है ये समझिए। पहले इतना समझ लो, ऑक्सीजन सबसे पहले मतलब हवा सबसे पहले हम लोग किस अंग में जाएगा? नाक में जाएगा। नाक के बाद स्वर यंत्र में जाएगा। स्वर यंत्र के बाद ट्रेकिया मतलब ब्रोनकाई में जाएगा। ब्रोनकाई के बाद ब्रोनकाइलेस में जाएगा। ब्रोनकाइलेस के बाद एल्वियली में जाएगा। एल्वियली किसको देगा? फेफड़ा को देगा। फेफड़ा किसको देता है? हवा खून को देता है। खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन खून को उठाकर वो पूरे शरीर में, हवा को उठाकर पूरे शरीर में फैलाता है।